नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात आदिवासियों और आदिवासियों पर बढ़ते अत्याचार की। नेमावर और नीमच के बाद अब खरगोन और बालाघाट में आदिवासियों पर अत्याचार के नए मामले सामने आए हैं। खरगोन के बिस्टान में जहां एक आदिवासी की पुलिस हिरासत में मौत के आरोप लग रहे हैं, तो वहीं बालाघाट में स्कूल से लौट रही एक आदिवासी छात्रा की एक शख्स ने कुल्हाड़ी मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। दोनों मामलों के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ने उच्च स्तरीय जांच की मांग कर दी, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार को निशाने पर ले लिया। उधर सरकार विपक्ष पर हमलावर है। सवाल यह है कि आदिवासियों पर बढ़ते अत्याचार पर लगाम कैसे लगेगी। ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एमपी की सियासत इन दिनों ओबीसी और आदिवासियों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। ओबीसी को आरक्षण और आदिवासियों की सुरक्षा को लेकर सियासी दल एक दूसरे पर जमकर वार कर रहे हैं। ओबीसी को तो आरक्षण मिल गया, लेकिन अब आदिवासियों पर हो रहे हमलों के बाद सियासत में बवाल मचा है। नीमच और नेमावर के बाद अब खरगोन और बालाघाट से आदिवासियों पर अत्याचार के आरोप लगे हैं। खरगोन के बिस्टान में जहां पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत के आरोप लग रहे हैं, तो वहीं बालाघाट में स्कूल से लौट रही एक छात्रा की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। दोनों ही घटनाओं में क्योंकि पीड़ित आदिवासी वर्ग से हैं, इसलिए सियासत ने फौरन हल्ला बोल दिया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज सरकार से दोनों मामलों में जल्द जांच कराकर कार्रवाई करने की मांग कर डाली। वहीं कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया। भाजपा के नेता चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आदिवासियों की आवाज भी ना उठाए और मामलों को रफा दफा कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुन लें, कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के साथ खड़ी है। आदिवासियों के ऊपर कोई भी अन्याय होगा तो कांग्रेस पार्टी मजबूती से आवाज उठाएगी और हर स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार का बर्ताव निंदनीय है। आदिवासियों को सुरक्षा देने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। मामला आदिवासी से जुड़ा हुआ है, इसलिए सियासत में उबाल आ गया है। कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों ले रही है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। में गिद्धों की तरह हो गया है। वो कहीं पर भी जैसे गिद्ध होते हैं ना, कोई भी शव देखते हैं तो उसमें अपनी राजनीतिक चोंच मारने पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई विषय तो है नहीं कि शिवराज जी के अपोजिशन में आके कोई ऐसा जेन्युइन विषय उठाएं जिसमें वाकई में कोई कमजोरी लगती है। और ना कमलनाथ मध्य प्रदेश रहते हैं, तो वो दूर से बैठ के ट्विटर के माध्यम से अपनी राजनीतिक चोंच ये गिद्धों की तरह इन शवों पर मारते रहते हैं, जो बहुत दुखद है और निंदनीय है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई एमपी में आदिवासियों पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सवाल यह है कि बढ़ते हमलों की घटनाओं की वजह क्या है। सवाल यह है कि क्या ये मामले प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। और सवाल यह भी कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आदिवासियों पर हमले बढ़ रहे हैं और उसके बाद कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, ये कांग्रेस का कहना है। बीजेपी का कहना है कि आप अपनी सरकार में देखिए क्या हाल था। साथ ही बताया जा रहा है कि सियासत करने से स्थितियां सुधर नहीं जाएंगी, सियासी गिद्ध बनने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ बीजेपी के विधायक राम डांगोरे साहब और कांग्रेस के तरफ से पूर्व मंत्री सीनियर लीडर बाला बच्चन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बाला बच्चन जी, राम डांगोरे साहब, आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल जी राम डांगोरे साहब आपसे, उसके बाद बाला बच्चन जी आपके पास आता हूं। सर, विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो जनता के मुद्दे उठाए, तो अगर मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर हमले हो रहे हैं या आदिवासियों पर अगर दबंग अत्याचार कर रहे हैं, तो क्या विपक्ष को आपको चेताना नहीं चाहिए? हेलो जी, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मैं सुन पा रहा हूं, आपको बोलिए। हाँ सर, एक बार डबल से बोल दीजिए। जी, मैंने ये कहा कि विपक्ष की जिम्मेदारी होती है, जनता उन्हें जिम्मेदारी देती है कि अगर सरकार को चेताने की आवश्यकता है तो विपक्ष आगे आए। तो विपक्ष आपको चेता रहा है, वो बता रहा है कि आदिवासियों पर हमले बढ़ रहे हैं, दबंग अत्याचार कर रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से इन्हें हमें चेताना चाहिए, लेकिन लाशों के ऊपर राजनीति और किसी भी मामले को
कुछ भी बना करके जनता के सामने प्रस्तुत करना, झूठे आरोप लगाना, नाटक नौटंकी करना, इन्होंने कभी आदिवासियों की सुरक्षा के लिए कोई कड़े कदम नहीं उठाए। और उसके बाद में ये जो है अब इनकी सरकार गई है तो ये आदिवासियों को लुभाने के लिए सिर्फ वोट बैंक के लालच में ये लोग इस प्रकार की नौटंकी कर सकते हैं, मैंने कभी भी नहीं सोचा। खरगोन में जो घटना हुई है उस परिवार के साथ में पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरे राज्य की जनता की संवेदना है। मैं उसमें आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उसमें फरियादी आदिवासी है, आरोपी जो गिरफ्तार हुए 15 लोग वे आदिवासी है, उस थाने का इंचार्ज आदिवासी है, जिसका सर्कल है वो एसडीओपी आदिवासी है। जब किसी को जेल भेजा जाता है तो उसका मेडिकल टेस्ट होता है, उसमें पूरी तरीके से वो स्वस्थ पाया गया। अब उसकी जेल में मृत्यु हुई है तो थाने के ऊपर आरोप लगाने की क्या जरूरत है? और फिर उसकी मजिस्ट्रियल जांच के हमने आदेश कर दिए, मजिस्ट्रियल जांच उस पर बैठ चुकी है। उसके बाद में इसके साथ इसका भाई भी पकड़ा गया था, उसने कभी ये नहीं कहा कि हमारे साथ में किसी भी प्रकार की कोई मारपीट हुई है। तो पुलिस वाला भी आदिवासी, फरियादी भी आदिवासी, आरोपी भी आदिवासी। तो इतनी जानकारी जब आपने जुटा ली दांगोरे साहब, तो किस वजह से मृत्यु हुई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया, बता पाएंगे आप? पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी वो रिपोर्ट मेरे पास में नहीं आई है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब थाने पर पथराव मारने वाले लोग आखिर है कौन? आदिवासी समुदाय थाने के ऊपर पथराव नहीं करता है, शीशे नहीं तोड़ता है, गाड़ियां नहीं फोड़ता है, 3-3 कांस्टेबल उसमें घायल हुए हैं। ये आदिवासी समुदाय की परंपरा कभी रही ही नहीं है। अब ये बाला बच्चन साहब बताए कि इनके कमलनाथ को इसमें क्या दिख रहा है कि अब इसमें आदिवासी और आदिवासी दोनों आपस में झगड़े तो आदिवासियों पे अत्याचार कैसे हो गया? इनको कौन सा सपना आ रहा है? कौन सी जड़ी बूटी या कौन सा ज्योतिष है इनके पास में? ठीक, मैं आ रहा हूं आपके पास। बाला बच्चन साहब, आपसे मेरा सीधा सवाल ये, नीमच और नेमावर में भी आपने जांच कमेटी भेजी, उसके बाद अब खरगोन और बालाघाट के लिए भी कमलनाथ ने कहा है कि जांच कमेटी बनाएंगे। सर, जो जांच प्रदेश में हो रही है उसके पैरेलल में एक अलग से जांच कमेटी भेजना और जांच जुटाना, इससे क्या साबित होगा? नहीं, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पार्टी की तरफ से जो हमारा जो जांच दल जो जाता है विधायकों का या फिर जो भी हमारे कांग्रेस के पदाधिकारियों को नियुक्त करते हैं, वो अपने हिसाब से जो जांच करके रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष जी को देकर उसके बाद शासन को रिपोर्ट देना होता है। अभी जिस तरह से विधायक जी जो बोल रहे थे ये बिस्टान की घटना के बारे में कि थानेदार आदिवासी, एसडीओपी आदिवासी के आदिवासियों को मारेंगे गया, 4 दिन से उसकी बेरहमी से पिटाई की जा रही थी, एक निर्दोष आदिवासी मारा गया। वो उसकी बिस्टान की बात ले लीजिए, उसके बाद आज बालाघाट की जो लड़की थी जो स्कूल से आ रही थी 12th क्लास की लड़की, उसको कुल्हाड़ी से मार देना, और उसके बाद नीमावच की, मैं समझता हूं कि नेमावर की घटना किसी से छिपी नहीं है, नीमच की घटना किसी से छिपी नहीं है। इसके अलावा भी जो अन्याय और अत्याचार जो हो रहे हैं, जुल्म जो बढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल माननीय कमलनाथ जी की उपस्थिति में लाखों की संख्या में आदिवासी और सभी समुदाय के लोग बड़वानी में इकट्ठे हुए थे और इस सरकार को ललकारा है। और जहां तक अगर इनने सारी सीमाएं इनने लांघ दी है, अन्याय अत्याचार की सारी सीमाएं लांघ दी है, इसलिए पुलिस को और शासन और प्रशासन को चेतना पड़ेगा। नहीं तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से बड़वानी में कल लोगों का जो आक्रोश, आदिवासी अधिकार जन आक्रोश रैली में जिस तरह से जनता जो उमड़ी थी, वो इनको चेताने के लिए थी, चेत जाए, नहीं तो इसके परिणाम इनको बहुत बुरे भुगतना पड़ेंगे। ठीक, दांगोरे साहब, जब आप बार बार कह रहे हैं कि क्या आदिवासी अगर आदिवासी पर हमला करे या उसकी हत्या कर दे तो इसमें आदिवासियों पर अत्याचार कैसे हुआ? सर, दलित पर अगर दलित हमला कर दे, ब्राह्मण पर ब्राह्मण हमला कर दे, तो क्या हमला नहीं है? या ये देखा जाएगा कि हमला करने वाला कौन है? अगर आदिवासी ने हमला किया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई और अगर सवर्ण करे तो दिक्कत। इनका कहना है कि आदिवासियों को दबाया जा रहा है, तो भाई कैसे दबाएंगे? मेरा इनसे प्रश्न है। कल कमलनाथ जी की रैली हुई, ये 10 मिनट बराबर वहां बोल नहीं पाए, वहीं के आदिवासियों ने इनको बोलने नहीं दिया। दूसरा, आदिवासियों के लिए क्या किया इन्होंने, ये वहां पे नहीं बता पाए। ये सिर्फ आदिवासी वोट बैंक की राजनीति करने का काम कर रहे हैं। इनकी सरकार जब थी कांग्रेस की, आदिवासी किसानों को दौड़ा करके खेत में मारा है, इन्होंने एक पर भी कार्रवाई नहीं करी। चित्रकूट में 2 बच्चों का अपहरण हुआ, इनको बीजेपी सरकार ने कहा उनको ढूंढो। आखिरी में 8 दिन बाद उन 2 बच्चों की लाशें आई है हमारे पास में। इधर एक जगह जो है आदिवासी को जिंदा जला दिया गया। ये बताया बाला बच्चन जी, ये तो गृह मंत्री थे, इन्होंने क्या कार्रवाई करी? कहाँ है वो आदमी? ये तीनों ही अपराधों में अपराधी कहाँ है?
जो आरोपी था वो कहाँ है? क्या आप गृह मंत्री नहीं रहे? आपको नहीं मालूम पुलिस कैसे काम करती? कि आपको सपना आ रहा है कि आदिवासियों पर हत्या हो रही है? आपके टाइम पर क्या इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुई है? इस प्रकार की घटनाएं आपके कार्यकाल में भी हुई और आप खुद गृह मंत्री रहे हैं। आपने क्या कार्रवाई करी? ये पुलिस वही है जो आपके टाइम पर भी थी, ये पुलिस वही है जो हमारी सरकार के भी टाइम पे थी। अब हर जगह तुम लोग राजनीति करोगे कि आदिवासियों को ऐसा कर रहे, आदिवासियों को ऐसा कर रहे, तो आप भी आदिवासी है साहब, मैं भी आदिवासी हूँ। ऐसी गंदी राजनीति हमने आज तक नहीं करी आदिवासियों के नाम पे कि आदिवासियों के साथ में ऐसा हो रहा। जब दो आदिवासियों के झगड़े आपस में हो रहे हैं, एक ही समुदाय के लोग हैं, तो उस पर तीसरा कोई जनरल ओबीसी वाला आकर के उसको मारेगा क्या? थाना इंचार्ज आदिवासी, एसडीओपी आदिवासी है, वो सामने वाला जेल पहुंचा दिया, उसका स्वास्थ्य परीक्षण हो गया, उसका भाई, उसके साथ वाला एक व्यक्ति बोलने के लिए तैयार नहीं है कि हमको थाने में मारा है। तो तुम कौन से संजय हो महाभारत के जो तुमको दूर से सैटेलाइट से दिख रहा था कि बाला बच्चन साहब, ये जानकारी आपको कहां से मिली कि 4 दिन पकड़कर उसे मारा गया, जमकर पीटा गया? उसके शरीर पे चोट का निशान बताइए बाला बच्चन, आप दूरदर्शिता हो ना। बाला बच्चन साहब, आपको ये जानकारी कहां से मिली कि 4 दिन उसके जमकर पीटा गया, उसके साथ मारपीट की गई? चोटों के निशान बताओ ना। ये जानकारी हमको वहां के लोकल के लोगों से पता चली है। बिस्टान से और खरगोन के हमारे लोकल लोग और जो हमारे जनप्रतिनिधि, उनसे पता लगा है। जहां तक ये जो विधायक जी बात कर रहे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं कि कमलनाथ जी की सरकार में और हमारी सरकार में मध्य प्रदेश के गुंडे भूमिगत हो चुके थे। ये देखिए, नेमावर की घटना में 5-5 लोगों को जिनकी जो हत्या करके 45 दिन तक उनको गाड़ दिए थे और उसके बाद भी इनको रहम नहीं आती। और दूसरा, ये खुद आदिवासी वर्ग से होकर ऐसी बात करते हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि विश्व आदिवासी दिवस जो 9 अगस्त को जो मनाया जाता है, कमलनाथ जी की सरकार में शासकीय अवकाश घोषित किया जाता है और आपकी सरकार में हमारे जो कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर होती है, उनके ऊपर लाठीचार्ज होती है, उनको अनुमति नहीं दी जाती है। तो ये सारा जो अन्याय जो है, जिस तरह से जो आप अत्याचार कर रहे हो, ये छिपा नहीं है, आप ध्यान रखना। और आप जहां तक हमारी कार्रवाई की जो बात कर रहे हो, हम लोगों ने शुद्ध के लिए युद्ध चलाया था, गुंडों के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की थी। कोई गुंडे आंख उठा के देखने का मध्य प्रदेश में नहीं कर पा रहे थे। आप निर्दोष आदिवासी को, निर्दोष आदिवासी पुलिस ने पीटा है। दांगोरे साहब, एक मिनट। बाला बच्चन साहब, ये बात मेरे जरा समझ में नहीं आई। अगर 9 अगस्त को छुट्टी घोषित नहीं की शिवराज सरकार ने, तो क्या छुट्टी घोषित नहीं करने से आदिवासियों पर हमले बढ़ गए? या अगर छुट्टी घोषित हो जाती तो आदिवासी सुरक्षित हो जाते क्या? आदिवासियों के नाम पर नहीं, देखिए, मैं जहां तक आदिवासियों के हितों की बात और उनको संरक्षण देने की जो बात आती है, तो जो हम लोगों ने, अरे दांगोरे साहब, एक मिनट रुकिए, आता हूं मैं आपके पास। उसके बाद हम लोगों ने जितने जो, ऐसे नहीं चलेगा ना। एक मिनट दांगोरे साहब, एक मिनट। हम लोगों ने, बोलिए बाला बच्चन साहब, बोलिए। विश्व आदिवासी दिवस पूरे देश में, पूरी दुनिया में मनाया जाता है और कई विश्व आदिवासी दिवस पूरे मध्य प्रदेश में। बाला बच्चन साहब, एक मिनट, मैं जरा चुप करा दूं पहले दांगोरे साहब को, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। 1 मिनट। राम दांगोरे साहब, अगर आपको आवाज आ रही तो 1 मिनट के लिए शांत हो जाइए, पहले बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। नहीं तो आवाज नीचे करनी पड़ेगी मुझे। 1 मिनट सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। बाला बच्चन साहब, आप बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आता हूं दांगोरे साहब आपके पास। बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आदिवासी अगर बात करते हैं, उनके रोजगार की बात करते हैं, उनकी छात्रवृत्ति की बात करते हैं, लगभग 227 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति की कमी कर दी। 11वीं 12वीं और कॉलेज के स्टूडेंट्स के 1 लाख से अधिक बैकलॉग के पद हैं, उनकी क्यों भर्ती नहीं कर रहे? जब रोजगार की बात करते हैं, बड़वानी में या फिर अपने आदिवासी जिलों में या फिर प्रदेश की राजधानी में धरना और प्रदर्शन अपने रोजगार के लिए करते हैं, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज करना, उनके ऊपर एफआईआर करना। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे यहाँ के कलेक्टर ने मेरे साथ बदतमीजी की है। जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक में सेंधवा के विधायक आदरणीय गारसीलाल रावत जी के खिलाफ एफआईआर कर दी। कमलनाथ जी ने अगर कोरोना की बात की है, 1 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु की, तो कमलनाथ जी के ऊपर एफआईआर कर दी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़वानी जिले में कोरोना से लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई है। आदिवासियों के इतने मुद्दे हो गए हैं, उन मुद्दों के कारण ये सब तमाम स्थितियां भी बन रही है। ये समाज की बात करते हैं कि जिस समाज को पीटा है और मारा और उसी समाज के इंस्पेक्टर और पुलिसिंग थी, तो ये कौन सा न्याय है? हम न्याय मांगने के लिए बात कर रहे हैं और इसी कारण बड़वानी में कल 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो मध्य प्रदेश में अब आदिवासियों का आक्रोश बढ़ता जाएगा। आप देख क्या रहे हैं, उनको रोजगार दे नहीं रहे, उनके बिजली के बिल इतने बड़े बड़े आ रहे हैं, बिजली की कटौती की जा रही है, उनके पास रोजगार है नहीं। तो शिवराज सरकार ने तो सहरिया भारिया 1,000 रुपए महिला मुखिया को काम कर रही है, वित्तीय सहायता दी सर, वो मायने नहीं रखती? आपने दी थी? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं,
हम लोगों ने मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आदिवासी जिनकी जो बिजली के बिल थे उनको लगभग हमने केवल अकेले बड़वानी जिले में 283 करोड़ के किसानों 283 करोड़ रुपए की राशि के बिजली के बिल हमने माफ किए। 60,000 से अधिक किसानों के बिजली के बिल माफ किए। अलीराजपुर, धार, झाबुआ और इधर जो अपने इंदौर संभाग के जो किसान है इनके लगभग हमने 4,22,000। ठीक सर, ये कर्ज माफी और ये वित्तीय सहायता पर कभी और डिबेट कर लेंगे। आज तो आदिवासियों की सुरक्षा का मुद्दा है। मैं लौट रहा हूं आपके पास, दांगोरे साहब आपके पास आ रहा हूं। देखिए सर, अगर ये ही तर्क है कि आपके यहाँ हमले होते थे, हमारे यहाँ भी हो रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं या इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तो फिर तो ये गलत है। आपसे आदिवासी भी सुरक्षा की मांग करता है और हकदार है वो सुरक्षा का। आदिवासी असुरक्षित है, आदिवासी महिलाएं। बच्चन साहब एक मिनट, अब मेरी बच्चन साहब मेरे को बोलने दो। हाँ मैंने रोका, उनको रोका। आप बोलो दांगोरे साहब, बोलिए। नंबर 1, इन्होंने कहा स्कॉलरशिप और रोजगार के लिए, है ना। पुराने आंकड़े उठा करके देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के। मेरे को मिलती थी जब मैं स्कूल में पढ़ता था 350 रुपए स्कॉलरशिप। आज उसी क्लास के बच्चों को 1400, 1500, 1800, 2300 रुपए स्कॉलरशिप मिल रही है। पहली बात आपकी गलत हो गई। दूसरा, रोजगार की बात कर रहे हो, आपके कमलनाथ जी ने कहा था, घोषणा करी थी कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। किसी एक आदमी को एक भी रुपया दिया हो? 4,000 तो बहुत दूर की बात है, 1 रुपया भी दिया हो तो आप अभी मुझे बता दीजिए। अब तीसरी बात, जिस मुद्दे पर ये डिबेट हो रही है, भैया नेमावर में घटना हुई, नीमच में घटना हुई, हमने जितनी फास्ट कार्रवाई करी है भाई साहब, आपकी सरकार तो अभी तक देखते रहती। उन पे एफआईआर हुई, उनको ढूंढा, उन पे कार्रवाई हुई, 24 घंटे के अंदर उनको मुआवजा दिया, उनके घरों को जेसीबी से हमने साफ कर दिया, वो जेल में पड़े हुए हैं और अभी उस पे फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई होगी। 70 साल के इतिहास साहब, इसीलिए तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। एनसीआरबी में रेप के मामले मध्य प्रदेश में क्या है वो आप जानते हैं। आपने फांसी की सजा का प्रावधान किया, आपने जेसीबी चलाई, उसके बावजूद बच्चियों की हत्या हो रही, बच्चों से रेप हो रहा है। क्यों? कौन सी बच्ची की हत्या हो गई? क्यों? बालाघाट में किसको मारा आज? बालाघाट में जो मामला हुआ था वो प्रेम प्रसंग का मामला था। इनका ज्ञान अधूरा है, भले ये मंत्री बन गए हैं। नहीं, बच्ची की मृत्यु हुई या नहीं हुई? अब वो किसी भी वजह से हुई। अब प्रेम प्रसंग के मामले में कुछ हो तो भी उसको ये ढोलेंगे हमारे ऊपर। ये कैसी राजनीति कर रहे हैं? इनका दिमाग का कौन से ज्योतिष है? ये महाभारत के कौन से अपडेट वर्जन है? कौन से संजय है ये? अगर प्रेम प्रसंग में किसी ने किसी की हत्या कर दी तो क्या वो हत्या नहीं, दांगोरे साहब? तो उसमें भी आदिवासी हमने अत्याचार कर दिया। अरे वाह भाई, बाला बच्चन साहब, आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो कोई नहीं है। किसी भी तरीके की आप हमको अपराधी बता दीजिए, हम धड़-धड़ पकड़ करके डाल देंगे भैया अंदर उनको। पुलिस वही है जो आपकी सरकार में थी, पुलिस वही है जो हमारी। दांगोरे साहब, मैं आपसे इतना पूछ रहा हूं कि प्रेम प्रसंग या विवाद या जमीनी विवाद, अगर किसी ने किसी की हत्या कर दी तो क्या वो हत्या नहीं है? वो हत्या है, उसको तो फांसी चढ़ा देना चाहिए और इससे भी कठिन कोई सजा हो तो वो भी देना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, ये भी गृह मंत्री रहे हैं, क्या अपराध नहीं हुआ है? किसी के दिमाग में चलता है कि ये अपराध करने के लिए जा रहा है? या एंकर जी, आपको पता है कि कोई अपराध करने जा रहा है, कोई चोरी करने के लिए जा रहा है या कोई मर्डर करने के लिए जा रहा है? प्रशासन का काम है कि अगर ऐसी कोई घटना हुई है पहले तो रोकने का प्रयास करे, अगर उसको पता चलता है तो। दूसरा, अपराधी तक जितनी जल्दी पहुंच सके वो काम करना है। ठीक। अब ये बोल रहे और असली मकसद ये है कि उसके बाद क्राइम पर कैसे लगाम लगती है या रेट कैसे कम होता है और क्या वो हो रहा है, यही सवाल था। बहुत धन्यवाद आपका दांगोरे साहब। बाला बच्चन साहब, बहुत धन्यवाद आपका हमारे से जुड़ने के लिए।